थैंक यू थैंक यू। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो हमारे कानून में भी ये है कि पेड़ काटना, ट्री कटिंग बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है, बैन है, और जहाँ कहीं जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत भी है, वहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके वो आके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, उसके बाद ही काटा जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में भी देखा जा रहा था कि जहां तहां जिन्हें जो मर्जी, वो चाहे अपने घर बनाने के लिए या रोड को चौड़ा करने के लिए, ये सारी चीजें की जा रही थी, काटी जा रही थी। तो इसी संदर्भ में पीआईएल फाइल हुआ था, और उस पीआईएल पे ही, उस पीआईएल को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया था, कंप्लीटली बैन। लेकिन उसके बाद भी है कि लॉ, जो एप्लीकेबल लॉ है वो जारी रहेगा। यहां है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर नहीं लिया गया तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है, एक क्राइम है। अब इसके रोक टोक के लिए, देख रेख के लिए तो जिम्मेवारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ही आती है, कि उनको देखना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेवारी है। रिसेंटली सर हमने देखा कोर्ट को उसके लिए, कोर्ट अगर सुओ मोटो लिया होता, अभी जैसे बर्नीहाट का ही हाल है, तो अब देखते होंगे कि ये भी न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से हमें, आपको पता चला कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में आ गया है बर्नीहाट। लेकिन है ये कि वो जब तक संज्ञान में, जानकारी में नहीं आएगी, कोर्ट अपनी मर्जी से कोई, किसी को भी जानकारी नहीं तो कौन कहां तक करेगा। अब वो भी हुआ है वहां मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, तो इसमें जरूरी है कि एक प्रॉपर कमेटी रहे, कमेटी जांच करे कि क्या क्या कारण है वहां पोल्यूशन का, क्या क्या कारण है, और वहां ग्रीनरी फिर से बढ़ाने का, जो कि बहुत सारा पेड़ कटाई वगैरह से हुआ है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए और भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं, और जो वहां जो पानी का सोर्स है और नदी है, तो नदी के दोनों तरफ जो ग्रीन फील्ड एरिया कहलाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करने पे ध्यान देना पड़ेगा सरकार को, और सरकार के साथ साथ हम सबको भी। देखिए, अर्बनाइजेशन की जहां तक बात है, अर्बनाइजेशन कितना भी हो, कहीं भी हो, और हो रहा है, वो जरूरी भी है। लेकिन इसमें ये है कि भाई, चाहे अर्बनाइजेशन होने के नाम पे, सड़क बनाने के नाम पे या घर बनाने के नाम पे, आप अपनी मर्जी से कोई पेड़ नहीं काट सकते। ये पर्यावरण और क्लाइमेट को बचाए रखने के लिए जरूरी है। आज आप देख ही रहे होंगे कि कुछ सालों पहले तक यहाँ का मौसम कैसा रहता था, और आज देख लीजिए, ये वही अर्बनाइजेशन के नाम पे जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, उसी का परिणाम है। तो इसीलिए इस पे जरूरी है, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और जहां तक कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो और भी ज्यादा ध्यान दे के देखना पड़ेगा सरकार को, और अदरवाइज कोर्ट की संज्ञान में अगर लाया जाता है ये, तो कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगी। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो हमारे कानून में भी ये है कि पेड़ काटना, ट्री कटिंग बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड है, बैन है, और जहाँ कहीं जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत भी है, वहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके वो आके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं, उसके बाद ही काटा जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में भी देखा जा रहा था कि जहां तहां
जिन्हें जो मर्जी, वो चाहे अपने घर बनाने के लिए या रोड को चौड़ा करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी, काटी जा रही थी। तो इसी संदर्भ में पीआईएल फाइल हुआ था और उस पीआईएल पे ही उस पीआईएल को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया था, ये कंप्लीटली बैन, लेकिन उसके बाद भी है कि लॉ जो एप्लीकेबल लॉ है वो जारी रहेगा। यहां है कि अगर जरूरत पड़ती है तो एप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट से, वन विभाग से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर नहीं लिया गया तो वो इलीगल है, गैर कानूनी है, एक क्राइम है। अब इसके रोक टोक के लिए, देख रेख के लिए तो जिम्मेवारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे ही आती है कि उनको देखना पड़ेगा, सरकार की जिम्मेवारी है। रिसेंटली सर हमने देखा